किस किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। शेरशाह सूरी कहाँ के शासक थे? शेरशाह सूरी इस टाइम पे शासक थे दिल्ली के। दिल्ली है, और दिल्ली के शासक कौन थे इस समय? शेरशाह सूरी। आपको पता होगा कि हुमायूं से इन्होंने कन्नौज और चौसा की लड़ाई लड़ी थी, और चौसा और कन्नौज में हुमायूं को हराने के बाद में शेरशाह सूरी जो है दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ठीक है, इसके आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो जो शेरशाह सूरी थे, तो आपको पता ही है दिल्ली में जो भी शासक बना है उनका राजस्थान के लगभग जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनसे लड़ाई हुई है। पहले हम देखते तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखो रणथंभौर की भी लड़ाई हुई थी। उसके बाद में आपको पता है कि चित्तौड़ पे उन्होंने आक्रमण किया था। फिर उन्होंने, आपको पता है, जालोर में भी आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण क्यों हो रहे थे यहाँ पे? क्योंकि दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो या शेरशाह सूरी हो, तो दिल्ली से लेकर के जब भी इनको गुजरात जाना होता था तो बीच में पड़ता था राजस्थान। तो राजस्थान का जो है सामरिक महत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से गुजरात जाने के लिए राजस्थान से होकर के गुजरना पड़ता था। और जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पे काफी शक्तिशाली शासक रहे हैं। तो बात करते हैं हम लोग। इस समय मालदेव कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के शासक थे मालदेव। आपने पढ़ा भी होगा, मालदेव ने जब हुमायूं जो थे अपना सिंहासन गवा चुके थे तो उसके बाद में मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए भी कहा था, लेकिन उस टाइम पे हुमायूं ने सहायता लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने क्या किया, इधर मालदेव पर आक्रमण किया। कब किया? 1544 में। तो 1544 में शेरशाह अपनी सेना के साथ में कहां पे आया? एक जगह है गिरिसुमेल। तो गिरिसुमेल नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह सूरी की सेनाएं जो है आमने सामने हुई। तो इस समय पे क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने एक चालाकी की और इसने कुछ पत्र लिए और उन पे लिखवाया कि जो मालदेव के सेनापति है, कौन? जैता और कूपा। मालदेव के जो दो सेनापति थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति थे ये, जैता और कूपा। नाम याद रखना है आपको, जैता और दूसरा कूपा। जैता और कूपा दोनों सेनानायक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान की दृष्टि से। अभी बताएंगे आपको आगे कि क्यों इनको इतना महत्व दिया जाता है राजस्थान की हिस्ट्री में। तो शेरशाह सूरी ने पत्र लिखवाए। पत्रों पे लिखा कि जो मालदेव के सेनापति है जैता और कूपा, वो युद्ध मैदान में मालदेव की तरफ से नहीं लड़ेंगे और मालदेव को धोखा देने वाले हैं। इस टाइप से कुछ पत्र लिखवा करके जो मालदेव जी का शिविर था उसके बगल में डलवा दिए। अब मालदेव को जब वो पत्र मिले तो मालदेव बड़ा आहत हुआ। इनको लगा यार जो मेरे सबसे विश्वास पात्र सैनिक है जैता और कूपा, अगर वही शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए तो लड़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मालदेव ने क्या किया, अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को लिया और उनके साथ युद्ध मैदान से चला गया। तो इस गलतफहमी की वजह से मारवाड़ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। देखिए आप, जैता और कूपा, जब इनको पता लगा कि ये बात हो गई तो जैता और कूपा के सामने दो समस्या, एक तो अपने राज्य को बचाना और दूसरा अपना स्वामी भक्ति का परिचय देना। तो इन्होंने कहा हम लड़ेंगे। तो जैता और कूपा ने जो शेरशाह सूरी थे उसके साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो जैता और कूपा और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में एक लड़ाई हुई, गिरिसुमेल की लड़ाई। और क्या लड़े जैता और कूपा, क्या लड़े। इन्होंने जो शेरशाह सूरी की सेना थी उसके पैर उखाड़ दिए युद्ध मैदान में। और इनकी वीरता को देख करके शेरशाह सूरी के मुंह से निकला कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि अगर मालदेव भी इस युद्ध में इन लोगों के साथ में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। तो आपको पता होना चाहिए, गिरी और सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। सेनापति कौन थे? जैता और कूपा थे। और गलतफहमी की वजह से यह युद्ध कौन हार गया था? मारवाड़। विजयी कौन हुआ था इसमें? शेरशाह सूरी।